गुड मॉर्निंग। आज हम रिवीजन करेंगे लेसन 6 रवि की चतुराई। हमने इससे पहले इस लेसन को रिवीजन करवा चुका है कि रवि नाम का जो लड़का था वो बहुत ही चतुर था। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि जब वो सो रहा था तो उसके कमरे में एक बहुत हष्ट-पुष्ट जो भयंकर व्यक्ति था वो उसके कमरे में घुस गया और उसके पास आके उसके मुंह को दबाने लगा। तो उसको देख के वो बहुत ज़्यादा काँपने लगा और उसने चिल्लाना चाहा, परंतु उस डरावना जो चोर था वो उसके मुंह को बंद कर दिया ताकि उसके मुंह से आवाज़ ना आए और उसे धमकी देने लगा कि अगर तुमने किसी को चिल्लाया तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा, है ना। अब इसके बाद मुंह दबाए दबाए वो पूछता है कि तुम बताओ कि घर में जो रुपए पैसे हैं वो कहाँ छुपा के रखे जाते हैं, ये रवि से उसने पूछा। तो इतना कहकर जो चोर था वो रवि के मुंह से हाथ हटा दिया और रवि से बार बार उसने पूछने की कोशिश की। तो कभी देर होते जब उसने आवाज़ नहीं दी या कोई आंसर नहीं दिया रवि ने, तो वो चोर ने क्या किया, उसकी कानों को भी मरोड़ना शुरू कर दिया। तो उसको दर्द होने लगा तो वो फिर उसने डर के कारण कहने लगा कि अंकल मैं बताता हूँ, और कि पिताजी ने सारे रुपए पैसे घर से बाहर किसी दूरी पर छिपा कर रखे हैं। इस तरह से उन्होंने आंसर दिया। तो वो चोर समझ जाता है, फिर वो कहता है कि नहीं तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। हाँ अंकल, ढेर सारे रुपए हैं, ढेर सारे। तो अंकल बोलते हैं कि चलो तुम मुझे वहाँ का रास्ता बताओ कि मैं वहाँ से कैसे जाऊँगा। तो वहाँ से वो आंसर देता है कि अंकल अगर मैं बताऊँगा तो आप याद रखिएगा, क्योंकि आप भूल जाओगे। बोलता है मैं भूलूंगा नहीं, तुम बकवास मत करो, मुझे जल्दी से आंसर बताओ उसका कि कहाँ है, रास्ता बताओ मुझे। तो वो कहता है रवि बोलता है कि गेट के सामने वाली जो काली कोठी के बराबर में जो गली है उसमें 50 कदम सीधा चलकर 40 कदम दाएं मुड़ जाइए। आप एक बाग के पास पहुंच जाएंगे। वहाँ नीम के करीब 50 पेड़ हैं। 5वें पेड़ से जो 18वां पेड़ है उसके दाईं और 50 कदम चलकर बाईं और मुड़ने के बाद 40 कदम चलिएगा। जिस स्थान पर आप उस समय खड़े होंगे उसके ठीक सामने नीम का पेड़ होगा उसी के तने के बराबर में रुपए दबे होंगे। तो चोर ने यह याद रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका और वो बहुत परेशान हुआ। तो क्या होता है, फिर उसे रास्ता नहीं मिलता, वो परेशान हो जाता है। तभी वो जो रवि होता है वो कहता है इसलिए तो मैंने आपसे पूछा था कि आप कौन सी कक्षा तक पढ़े हो और कितनी कक्षा यानी चौथी जो क्लास है वो आप कितने बार फेल हुए हो। फिर चोर ने रवि से कागज़ पेन लिया और खजाने का पता लिखने शुरू कर दिया। तभी पिताजी और उसके कुछ लोग पुलिस के साथ उस कमरे में दाखिल हुए और वहाँ पर चोर को बैठा हुआ देखकर उसे पकड़ लिया गया। इस प्रकार से पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और सभी लोगों ने रवि की चतुराई की खूब प्रशंसा की। तो ये था छोटा सा सारांश रवि की चतुराई का। अब आ जाते हैं हम इनके प्रश्नोत्तरों को रिवीजन कर लेते हैं एक बार। मौखिक प्रश्न है, रवि पढ़ते पढ़ते क्या करने लगा था? रवि पढ़ते पढ़ते सो गया था। किसने रवि का मुंह बंद कर दिया था? हष्ट-पुष्ट व्यक्ति ने रवि का मुंह बंद कर दिया था। रवि ने पिताजी को सावधान करने के लिए क्या किया? रवि ने पिताजी को सावधान करने के लिए पलंग के पास लगा स्विच दबा दिया। फिर कौन खजाने का पता लिख रहा था? चोर खजाने का पता लिख रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खा नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चोर ने रवि से क्या पूछा? चोर ने रवि से ये पूछा कि घर में रुपए पैसे कहाँ छुपा के रखे हैं। रवि ने जमीन में दबे धन के बारे में क्या बताया? रवि ने जमीन में दबे धन के बारे में यह बताया कि रुपए पैसे
घर से बाहर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, चोर कैसे पकड़ा गया? चोर रवि की चतुराई से पकड़ा गया। चोर के पकड़े जाने पर लोगों ने रवि की प्रशंसा क्यों की? क्योंकि उसने अपनी चतुराई से चोर को बेवकूफ़ बनाया था, इसलिए चोर के पकड़े जाने पर रवि की खूब प्रशंसा हुई। ठीक है, अब है गा नंबर क्वेश्चन, सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। रवि के कमरे में कौन खड़ा था? रवि के कमरे में पुलिस, फौजी या चोर? चोर खड़ा था। किसने रवि के कमरे की बत्ती बंद कर दी? चोर ने रवि की कमरे की बत्ती बंद कर दी, है ना। किसने समझदारी से चोर को पकड़वाया? पिताजी ने, रवि ने या पड़ोसी ने? रवि ने चोर को पकड़वाया था। ठीक है, पाठ पढ़कर रवि की कोई 3 विशेषताएं लिखना है, होमवर्क है आपका कि आप इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक, अब देखेंगे खाली स्थान है, रिक्त स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन है, रवि उसे देखकर डर से कांपने लगा। पिताजी ने सारे रुपए पैसे घर के बाहर छुपा रखे हैं। पिताजी और कुछ लोग पुलिस के साथ उस कमरे में दाखिल हुए। सभी लोगों ने रवि की चतुराई की खूब प्रशंसा की। ठीक है, अब यहाँ पर भाषा कौशल है, ये भी आपको अपने से करने हैं, ये हम पहले के वीडियो में करवा दिए थे। ठीक है, तो होमवर्क ये है कि आप इसे कंप्लीट करें, लर्न करें। ओके।